ये महज कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक तड़पती हुई आत्मा की आखिरी चीख है जो सोशल मीडिया के इनबॉक्सेस से निकलकर आज पूरे देश के सामने खड़ी है। 12 मई की वो सुबह भोपाल का एक घर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होती है एक 33 साल की लड़की जो अकेले टेरिस की तरफ जा रही है, लेकिन ठीक 1 घंटे बाद उसी कैमरे में 3 लोग उसकी बेजान बॉडी को नीचे लाते हुए दिखते हैं। वो लड़की थी तिशा शर्मा, एक मॉडल, एक क्रिएटर जिसने सिर्फ 5 महीने पहले सुर्ख लाल जोड़ा पहनकर नए सपने सजाए थे। पुलिस कहती है ये सुसाइड है, परिवार चिल्ला रहा है ये मर्डर है। आखिर इस 5 महीने की शादी के बंद दरवाजे के पीछे ऐसा क्या खौफनाक सच छिपा था? चलिए आज इस केस की एक एक परत को खोलते हैं। जैसे ही इस मामले की जांच शुरू हुई, वैसे ही एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस पूरी थ्योरी को पलट कर रख दिया। रिपोर्ट कहती है कि मौत गला घुटने से यानी लटकने से हुई है, यानी फांसी लगने से हुई है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। डॉक्टर्स को तिशा के गले पर 2 पैरेलल मार्क्स मिले, समांतर निशान मिले हैं। सवाल, अगर कोई इंसान एक बार फांसी लगाता है तो गले पर 2 अलग अलग समांतर निशान कैसे आ सकते हैं? बात सिर्फ निशान की नहीं है, तिशा के शरीर के दूसरे हिस्सों पर मल्टीपल इंजरी थी जो किसी जबरन यानी किसी सख्त चीज या मारपीट की वजह से आई थी। अब परिवार का यह सवाल पूरी तरह जायज लगता है कि अगर यह सिर्फ एक शांत सुसाइड थी तो मौत से ठीक पहले तिशा के शरीर पर चोट के ये निशान कहां से आए? क्या मौत से पहले कोई खूनी संघर्ष हुआ था? इस हाई प्रोफाइल केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब खुद कानून के रखवालों की लापरवाही सामने आई। पुलिस का दावा था कि मौके से एक लाइलॉन बेल्ट बरामद हुई है जिससे फांसी लगाई गई, लेकिन जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो जांच अधिकारियों ने वो बेल्ट डॉक्टर को दिखाई ही नहीं थी। नतीजा, फोरेंसिक टीम यह साइंटिफिक मिलान ही नहीं कर पाई कि गले के निशान उस बेल्ट से मैच खाते हैं या नहीं। परिवार इसे सीधा सीधा एविडेंस टेम्परिंग यानी सबूतों से छेड़छाड़ का नाम दे रहा है। हालांकि अब मामला SIT के पास है, लेकिन शक की सुई तब और गहरी हो गई जब तिशा का पति समर्थ सिंह, जो खुद पेशे से एक वकील है, अचानक फरार हो गया। पुलिस ने उस पर 10,000 रुपए का इनाम रखा है। सोचिए, जो खुद कानून का जानकार है वो जांच से भाग क्यों रहा है? तो आखिर कौन थी तिशा? नोएडा की रहने वाली MBA पास एक इंडिपेंडेंट डिजिटल कंटेंट क्रिएटर जिसने दिसंबर 2025 में मैट्रिमोनियल ऐप के जरिए मिले समर्थ सिंह से शादी की थी। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था, इंस्टाग्राम रील और मुस्कुराता चेहरा, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक खौफनाक सच पल रहा था। शादी के तुरंत बाद तिशा पर मानसिक दबाव बनाया जाने लगा। आरोप है कि यह दावा था दहेज का, पैसे का और करीब 20 लाख रुपए के शेयर और इन्वेस्टमेंट को जबरन अपने नाम करवाने का। मामला सिर्फ पैसों तक नहीं रुका। मौत से महज 1 हफ्ता पहले तिशा को एक मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन से गुजरना पड़ा। परिवार का कहना है कि यह जबरन अबॉर्शन कराया गया। इसमें तिशा की कोई मर्जी नहीं थी, उसकी मर्जी के खिलाफ था। जबकि ससुराल वाले, खासकर तिशा की सास जो खुद एक रिटायर्ड जज हैं, दावा कर रही हैं कि तिशा मानसिक रूप से बीमार थी, सिजोफ्रेनिया की दवाइयां ले रही थी और उसने खुद अपनी मर्जी से अबॉर्शन की गोलियां खाई थी। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल चैट्स में तिशा अपनी मां से रोते हुए कह रही है, मां, मेरा जीवन नरक हो गया है, मुझे कल ही यहां से ले जाओ। क्या एक बीमार इंसान इस तरह की सस्टेन्ड प्रताड़ना की बात लिखेगा? तिशा शर्मा का ये केस कोई एकलौता मामला नहीं है। यह हमारे समाज के उस गहरे नासूर को दिखाता है जिसे हम अक्सर शादी के नाम पर ढक देते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के डराने वाले आंकड़े बताते हैं कि अकेले साल 2023 में भारत के अंदर 6,156 महिलाओं की मौत दहेज हत्या के कारण हुई। भारत में दहेज उत्पीड़न का खौफनाक सच NCRB 2023 की रिपोर्ट है। सालाना दहेज मौत 6,156 महिलाएं, हर दिन का एवरेज है 17 से 18 मौत रोजाना। दहेज उत्पीड़न के कुल मामले 15,000 से भी ज्यादा। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर अकेले 2,122 और बिहार, जहां पर अकेले 1,143 मामले दर्ज हैं। सोचिए, हर 1 घंटे में इस देश की एक बेटी सिर्फ इसलिए दम तोड़ रही है क्योंकि किसी को गाड़ी, बंगला या कैश चाहिए होता है। 2024 में भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास घरेलू हिंसा की हजारों शिकायतें दर्ज हुई हैं। एक अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, MBA कराते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं, लेकिन अंत में उन्हें एक ऐसा टॉक्सिक शादी की भट्टी में झोंक देते हैं जहां से सिर्फ उनकी लाश ही बाहर आती है। क्या तिशा ने सच में हार मानकर सुसाइड किया या फिर उसे उस मोड़ तक लाया गया जहाँ कोई रास्ता नहीं बचा था? क्या यह सीधे सीधे एक सोची समझी साजिश है? कानून इस पर जो भी फैसला सुनाए, लेकिन एक समाज के तौर पर हम कब तक चुप रहेंगे? हम कब तक लोग क्या कहेंगे के डर से अपनी बेटियों को टॉक्सिक शादियों में घुटने के लिए छोड़ते रहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि शारीरिक हिंसा से ज्यादा जानलेवा मानसिक और इमोशनल टॉर्चर होता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस केस की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश का सीन। धन्यवाद।